इमेजिन करो एक सुपरस्टार स्टेज पे आता है, लाइट्स ऑन होती हैं, म्यूजिक लाउड होता है, 10,000 से ज्यादा लोग उस सुपरस्टार का नाम चिल्ला रहे हैं और एक सेल्फी के लिए तो लोग लड़ाई करने के लिए भी रेडी हैं। और उस सुपरस्टार के इंस्टाग्राम पे 40 से 50 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं और वो अपने इंस्टाग्राम पे एक एड पोस्ट का 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और ब्रांड का एड पोस्ट होते ही उनका प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग अब उनके ब्रांड पे आ चुकी है। अब ये देखकर सुपरस्टार को थोड़ी सी जेलसी होती है और वो डिसाइड करता है कि अब मैं दूसरों के एड्स नहीं करूंगा बल्कि खुद का एक ब्रांड बना लूंगा क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फैन बेस है जिससे मार्केटिंग में कोई भी पैसा नहीं लगेगा और ट्रस्ट तो ऑलरेडी बिल्ड है। ये प्लान सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, बट फिर ऐसा क्या होता है कि वही ब्रांड 2 साल के अंदर बंद हो जाता है और इंडिया में आज यही हो रहा है। 80% से ज्यादा सेलिब्रिटी लेड ब्रांड्स 3 से 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं या फिर उन्हें बंद करना पड़ता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अनुष्का शर्मा ने अपना ब्रांड बनाया अनुष, जो फेल हो गया। सोनम कपूर और उनकी बहन रिया कपूर ने बनाया रेजन और ये भी फेल हो गया। इसके अलावा शाहिद कपूर ने भी अपना ब्रांड लॉन्च करा था स्कल्ट, आज ये भी मार्केट के बाहर है। दीपिका पादुकोण ने भी एक ब्रांड स्टार्ट करी थी जिसका नाम था ऑल अबाउट यू, वो भी फेल हो गई। पर इससे वो हार नहीं मानती है। रिसेंटली उन्होंने एक और ब्रांड स्टार्ट करा जिसका नाम था 82 डिग्री ईस्ट और इस ब्रांड का रेवेन्यू था 23 करोड़ रुपए और लॉस था 24 करोड़ रुपए, यानी रेवेन्यू से ज्यादा तो लॉस कर दिया। कृति सैनन ने लॉन्च करा मिस्टेकन और जैकलीन फर्नांडिस ने लॉन्च करा जस्ट एफ और ये दोनों ब्रांड आज डेट में बाहर है। वहीं शिल्पा शेट्टी का ड्रीम्स, युवराज सिंह का यूवी कैंस, 2007 में धोनी का 7, 2014 में विराट कोहली लॉन्च करते हैं अपना ब्रांड रॉन्ग और ये भी बहुत तेजी से फेल होता है एंड आज ये एग्लिटस ब्रांड का पार्ट है एंड बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। और अगर क्रिएटर्स की बात करें तो टेक बर्नर का लेयर्स और भुवन बाम के ब्रांड, ये सारे जब मार्केट के अंदर आए तो हाइप तो बहुत ज्यादा बिल्ड हुई बट टिक नहीं पाए। अब एग्जांपल की लिस्ट तो बहुत बड़ी है पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब इन सारे सेलिब्रिटीज की इतनी बड़ी मैसिव फैन फॉलोइंग है, लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, पोस्ट को लाइक करते हैं, जब भी मीटअप होता है हजारों की भीड़ आ जाती है, सेल्फी लेने के लिए लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो जब ये सेलिब्रिटीज या फिर इन्फ्लुएंसर्स अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं तो फिर वो फेल क्यों हो जाता है? क्यों लोग इनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते हैं? अब ये सेलिब्रिटी के जो ब्रांड्स मैंने आपको बताया ये सारे फेल हो गए, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी के ब्रांड्स बहुत तेजी से फेमस भी होते हैं एंड उन्हें अच्छी सक्सेस भी मिलती है। फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट जो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, वो अपना एक चॉकलेट ब्रांड लॉन्च करते हैं जिसका नाम था फेस्टिवल्स और ये ब्रांड 3 दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा चॉकलेट सेल कर देती है। इसके अलावा लोगन पॉल और KSI ने भी एक ब्रांड लॉन्च करा था जिसका नाम था प्राइम और ये इतना ज्यादा फेमस हुआ कि यूके एंड यूएस के अंदर ये टॉप सेलिंग ड्रिंक्स में आता है। इसके अलावा रिहाना का फेंटी ब्यूटी भी बहुत ज्यादा फेमस है एंड इनका बिजनेस सक्सेसफुली रन हो रहा है। काइली जेनर का काइली कॉस्मेटिक्स, सेलेना गोमेज का रेयर ब्यूटी, किम कैर्दाशियन का स्किम्स, साथ ही प्रियंका चोपड़ा का एनॉमली ब्रांड, ये सारे ब्रांड्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं और ये भी सेलिब्रिटी लेड ब्रांड्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रोचित ये सारे तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं इसीलिए सक्सेसफुल हैं, इंडिया के अंदर ब्रांड सक्सेसफुल नहीं होते होंगे, तो ऐसा भी नहीं। तो ऋतिक रोशन का एक ब्रांड है जिसका नाम है HRX, इसने रिसेंटली 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रॉस किया है। आलिया भट्ट के एडी मामा ब्रांड को 150 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पे रिलायंस ने 51% का स्टेक लिया है। इसके अलावा रणवीर सिंह ने रिसेंटली एक ब्रांड लॉन्च करा जिसका नाम था सुपर यू। 6 महीने के अंदर ये 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टच कर चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबली और इंटरनेशनली ब्रांड सक्सेसफुल होते हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे सेलिब्रिटी ब्रांड्स अच्छा कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि 80% ब्रांड्स फेल हो जाते हैं और सिर्फ 20% ब्रांड सक्सेसफुल होते हैं? बल्कि देखा जाए तो उनकी ऑडियंस सेम है, उनकी कैटेगरी भी सेम, पर फिर भी डिफरेंस आखिर इतना बड़ा क्यों है, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर इन्वेस्टर जिसे बिजनेस की केस स्टडीज देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि एल्गोरिथम और लोगों को इस वीडियो को पुश करे। कभी आपने सोचा है कि ये सेलिब्रिटीज आखिर ब्रांड्स लॉन्च ही क्यों करते हैं? क्योंकि पैसों की तो इनके पास कोई कमी नहीं है। ये मूवीज करते हैं, करोड़ की फीस वहां चार्ज करते हैं, एड्स करते हैं और बड़े बड़े शूट्स पे जाते हैं। इसके अलावा इनके अदर इनकम के सोर्सेज भी बहुत बड़े हैं। इंस्टाग्राम पे इतनी बड़ी फॉलोइंग होती है कि करोड़ में ब्रांड इनको पे करते हैं। इसके अलावा वेडिंग में जाते हैं तो वहाँ इनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। इसके अलावा शोज जैसे बिग बॉस के अंदर जब ये जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें काफी अच्छा अमाउंट मिलता है। तो बहुत ज्यादा इनकम भी होती है और इनकम के सोर्सेज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हम अपना ब्रांड ओपन कर लें? तो देखो, इस चीज को आप एक सेलिब्रिटी या फिर एक्टर के पर्सपेक्टिव से समझो। अगर आप एक एक्टर हो और आपकी लगातार 4 से 5 फ्लॉप मूवीज चली जाती हैं जिनमें आप पैसा बना के नहीं दे पाते हो प्रोड्यूसर को, तो आपका करियर एक तरीके से खत्म हो जाता है। आपको बहुत कम मूवीज
और अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है। और अगर दूसरी तरफ कोई नया एक्टर आ जाए जिसकी 2 से 3 सुपर हिट मूवीज हो जाए तो वो आपको बहुत जल्दी रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे गोविंदा बहुत बड़े एक्टर थे, उनके पास बहुत ज्यादा काम था, बट अगर आप अभी देखोगे तो 4-5 सालों से उन्होंने एक भी बड़ी मूवी नहीं करी है, काम ही नहीं मिल रहा है उनको। और सबकी किस्मत बॉबी देओल और अक्षय खन्ना जैसे तो होती नहीं है कि उनका कमबैक हो जाए। इसीलिए जो एक्टर वाली इंडस्ट्री है, ये जो एक्टिंग वाली इंडस्ट्री है, इसके अंदर काफी कंपटीशन है और एक बार अगर आप रिलेवेंट नहीं रहे तो आपका बिजनेस या फिर आपकी इनकम पूरी तरीके से बंद हो जाती है। और इसीलिए ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज ये चाहते हैं कि उनका एक ब्रांड हो, एक बिजनेस हो जो उन्हें एक्टिंग से अलग कर दे और उनको बिजनेस इनकम किसी तरीके से लाके देता रहे। और ये इनकम जरूरी भी है क्योंकि एक्टिंग करियर की एक लिमिट होती है। आप 30, 40, 50 तक ही एक्टिंग कर सकते हो। अब सारे लोगों की किस्मत खान जैसी नहीं होती है, बट बाद में अगर आप देखो तो उन ब्रांड्स को रन करके आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। सेम गोज फॉर ऑल द सेलिब्रिटीज, जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट खेलते हो मैक्सिमम आप 40 तक कर सकते हो, बट उसके बाद इनकम का क्या सोर्स है? उसके बाद आप बिजनेस से इनकम निकाल सकते हो। इसीलिए सारे सेलिब्रिटीज ट्राई करते हैं कि उनका एक बिजनेस या फिर उनका एक ब्रांड हो। अब उनका ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, पर देखो 4 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से सेलिब्रिटी का ब्रांड बड़ा बनता है या फिर फेल हो जाता है। इन चारों रीजंस को हम एक एक करके समझते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपका ब्रांड तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेटर हो, एंड इसके अलावा आपका प्रोडक्ट अलग भी होना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटर जैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट आपने बना दिया है तो ब्रांड बड़ा बनने या फिर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में अगर आपको बड़ा ब्रांड बनाना है तो आपको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पहला, आपका ब्रांड अफोर्डेबल होना चाहिए और दूसरा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। पर ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ तो ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, हमारे बड़े बड़े फैंस हैं, अगर एक बार हमने प्रोडक्ट के साथ फोटो डाल दी तो हमारी ऑडियंस उन्हें जाके खरीद लेगी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए वो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट महंगे प्राइस पे सेल करते हैं 200 रुपये। और कुछ हद तक ऐसा होता भी है, जब भी कोई नई ब्रांड लॉन्च होती है तो हाइप की वजह से उसे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलता है, लोग एक बार उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, पर फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि भाई प्राइस के हिसाब से क्वालिटी उन्हें नहीं मिल रही है, इसलिए दोबारा कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करता है। अब एग्जांपल के लिए बात करते हैं अनुष्का शर्मा के नुश ब्रांड की। ये ब्रांड जब लॉन्च हुआ था तो इसके अंदर कुछ भी खास नहीं था, ना क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ना डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा था, सिमिलर लगता था सारी ब्रांड्स की तरह, बट प्राइसिंग इन्होंने ज़्यादा रख दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने एक बार तो मंगाया प्रोडक्ट बट दोबारा कभी ऑर्डर नहीं करा। और कोई क्यों ही ऑर्डर करेगा नुश का प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बेटर प्राइसिंग पे अवेलेबल है। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो तब हो गई थी जब ये पता चला था कि भाई नुश चाइना के प्रोडक्ट्स को कॉपी कर रहा है, वहां से डिजाइन कॉपी कर रहा है। इसके अलावा शाहिद कपूर ने भी एक ब्रांड लॉन्च करा था जिसका नाम था स्कल्ट। फर्स्ट ईयर के अंदर ये अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा प्रीमियम रखते हैं और किसी भी तरीके का डिस्काउंट नहीं देते हैं, बट जब प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं तो अगले साल ये 70% तक का 70% तक का डिस्काउंट देते हैं और तब इनके कोई प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए रेडी ही नहीं। और इसीलिए ये ब्रांड फेल हो गया क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया कि ये प्रीमियम ब्रांड है, अगर प्रीमियम ब्रांड है तो 70% का डिस्काउंट क्यों। अब दीपिका पादुकोण के 82 डिग्री ईस्ट ब्रांड की भी बात कर लेते हैं। इस ब्रांड के अंदर सिर्फ एक ही यूनिक चीज़ थी और वो थी दीपिका पादुकोण का फेस, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इससे बेटर मिल रही थी और प्राइस भी आपको हमेशा बेटर मिल रहा था, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू था वो मैंने आपको बताया था 23 करोड़ का था और लॉस 24 करोड़ का हो गया। और यही रीज़न था जिसकी वजह से ये ब्रांड भी फेल हो गया। अब फेलियर्स की बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं सक्सेसफुल ब्रांड की, यानी ऋतिक रोशन के HRX ब्रांड की। डिस्कस करते हैं कि आखिर ये ब्रांड इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। देखो, इंडिया में जिम लवर्स की ये ब्रांड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, नाइकी है, पूमा है, एडिडास है, बट इनके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के अंदर लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। और इसी गैप या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करा HRX ने क्या करा कि उसी तरीके की क्वालिटी जो आपको नाइकी और पूमा देते हैं, इन्हीं ब्रांड्स की तरह आपको क्वालिटी प्रोवाइड करी, बट प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगती है जिससे Tier 2 और Tier 3 के लोग भी इसे खरीद पाएँ। प्लस ब्रांड की एक अच्छी वैल्यू भी है एंड इसी वजह से 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस ब्रांड ने क्रॉस कर लिया क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी, एक गैप था जो फुलफिल करा। अब कैटरीना कैफ का की ब्यूटी भी इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इंडियन स्किन्स के हिसाब से 36 शेड्स इन्होंने लॉन्च कर दिए जो किसी और ब्रांड ने करा ही नहीं था। और जब ज्यादातर ब्यूटी ब्रांड्स फोकस कर रहे थे मार्केटिंग पे, तब की ब्यूटी ने फोकस करा अपनी क्वालिटी पे, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। मतलब इन्होंने अपने कस्टमर्स को फीलिंग तो एक इंटरनेशनल ब्रांड जैसी थी, बट प्राइसिंग काफी ज्यादा कम रखी। इनके ज्यादातर प्रोडक्ट 750 से 1000 की रेंज में आ जाते हैं एंड यही रीजन था जिसकी वजह से की ब्यूटी इतना बड़ा सक्सेस बना।
बहुत सारे सेलिब्रिटी ब्रांड्स के अंदर आपको सिर्फ सेलिब्रिटी का फेस देखने के लिए मिलेगा, सेलिब्रिटी की इन्वॉल्वेंस कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके पास टाइम भी नहीं है और एक्सपर्टीज भी नहीं है। इसीलिए ज्यादातर सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, दूसरे कॉर्पोरेट्स के साथ या फिर कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं और वहां पे वो सिर्फ मार्केटिंग का फेस होते हैं, बाकी सारे ऑपरेशंस वो कंपनी संभालती है। या फिर अगर उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो खुद की एक प्रोफेशनल टीम बना लेते हैं, हायर कर लेते हैं, ऑफिस ओपन कर लेते हैं, बट उनका खुद का इन्वॉल्वेंस बहुत ज्यादा कम होता है। और इसकी वजह से सेलिब्रिटी का सिर्फ एक ही काम रह जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट के साथ सेल्फीज लें और अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट करें। और यही उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि सेलिब्रिटी को पता ही नहीं चलता है कि उनका ब्रांड आखिर परफॉर्म कैसा कर रहा है, कस्टमर्स का फीडबैक क्या है, क्या प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो रही है या फिर नहीं। वहीं अगर हम HRX को देखें तो ऋतिक रोशन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है अपनी ब्रांड HRX से। जब भी वो वर्कआउट करते हैं अनइंटेंशनली अगर उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है तो वहां पे भी वो कम से कम एक प्रोडक्ट तो HRX का जरूर यूज कर रहे होते हैं, फिर चाहे वो वॉच हो, फिर चाहे वो कैप हो या फिर कुछ भी, बट वो ब्रांड को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, वो इन्वॉल्व है ब्रांड के अंदर। अब रणवीर सिंह की पर्सनैलिटी भी अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा, इसीलिए उनकी जो ब्रांड है सुपर यू, इसके भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनर्जी और प्रोटीन से रिलेटेड है, जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ बहुत अच्छे सिंक पे बैठती है, जिसकी वजह से सुपर यू भी अच्छा कर रहा है। और ये पर्सनैलिटी अलाइनमेंट आपको सारे सेलिब्रिटी सक्सेसफुल ब्रांड्स में कॉमन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड पूरी दुनिया के अंदर शी इज फेमस फॉर हर हेयर्स एंड फॉर स्किन। और जब उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च करा एनॉमली, तो उनकी पर्सनैलिटी के साथ बहुत ज्यादा अलाइन हुआ, लोगों ने रिलेट करा और प्रोडक्ट क्योंकि अच्छा था, सही प्राइसिंग थी, तो वो फेमस भी हुआ और सक्सेसफुल भी। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पे लोग इमोशनल कनेक्ट नहीं ढूंढते हैं बल्कि वैल्यू फॉर मनी ढूंढते हैं। और इसीलिए अगर आप एक सेलिब्रिटी हो, ब्रांड लॉन्च करते हो और 100 रुपए की चीज को 200 में बेचते हो, तो लोग एक बार तो आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, बट जैसे ही उन्हें रियलाइज होगा कि भाई वैल्यू फॉर मनी नहीं है आपका प्रोडक्ट, तो दोबारा कभी भी ऑर्डर रिपीट नहीं होगा। और जब तक ऑर्डर्स रिपीट नहीं होते बड़ा ब्रांड बनता ही नहीं है। और इसकी वजह से ना ही आपका रेवेन्यू ग्रो होगा, ना ही प्रॉफिट ग्रो होगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो ज्यादातर सेलिब्रिटी ब्रांड्स का जो बिजनेस बंद होने का टाइम फ्रेम है वो 2 से 3 साल होता है, क्योंकि पहली बार लोग हाइप में खरीद लेते हैं, दोबारा लोग खरीदते नहीं है, तो 2 साल बाद ऑटोमेटिकली ताला लग जाता है। फॉर एग्जांपल HRX ने क्वालिटी दी एडिडास और पुमा वाली, बट प्राइस अफोर्डेबल रख दिया। और के ब्यूटी ने इंटरनेशनल प्रोडक्ट वाली फीलिंग दे दी, बट प्राइस को अफोर्डेबल रख दिया। तो ये जो अफोर्डेबिलिटी वाली बात है, ये आपके प्रोडक्ट के अंदर जरूर होनी चाहिए अगर आप इंडिया के अंदर बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों को एक चीज चाहिए ही चाहिए और वो है वैल्यू फॉर मनी। अब इंडिया का मार्केट आखिर इतना प्राइस सेंसिटिव है क्यों? चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यूएस में पर्सनल केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो मार्केट साइज है वो है $100 बिलियन का, और वहां जितना भी मार्केट शेयर है ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, क्योंकि यूएस में लोग अनब्रांडेड चीजें खरीदना पसंद नहीं करते हैं। वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि भाई ब्रांडेड चीजें हम खरीद के लाएं, क्योंकि हम ब्यूटी के लिए यूज कर रहे हैं, यानी अपनी स्किन पे लगाने वाले हैं, तो वहां पे लोग कोई भी चांस नहीं लेते। वहीं इंडिया का ब्यूटी मार्केट सिर्फ $30 बिलियन का है, यानी 1/3 भी नहीं है। और इंडिया के अंदर ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, मतलब हम पहली ही ब्रांड है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ब्रांडेड खरीद रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे प्रीवियस जनरेशन, तो उन्होंने हमेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही ब्यूटी या फिर पर्सनल केयर वाली चीजें खरीदी हैं। ब्रांड का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं था। और आज भी इंडियंस किसी भी पर्सनल केयर या फिर ब्यूटी ब्रांड को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बाथरूम के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको सोप दूसरे ब्रांड का दिखेगा, आपको फेस वॉश दूसरे ब्रांड का दिखेगा, आपको स्किन केयर या फिर शैम्पू दूसरे ब्रांड का दिखेगा। तो किसी एक ब्रांड को लेकर हम बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट में नहीं रहते हैं। इन शॉर्ट हमें चाहिए वैल्यू फॉर मनी। इसीलिए इंडिया का जो मार्केट साइज है $30 बिलियन का, इसमें से ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है और ब्रांड्स के पास काफी कम मार्केट शेयर ही बचता है। और इसीलिए इंडिया में एक प्रोडक्ट पे बहुत बड़ी ब्रांड बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं एक सोप लॉन्च करता हूँ और उस सोप ब्रांड पे 100 करोड़ रुपीज की वैल्यूएशन लेके आ जाऊंगा, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान को चाहिए वैल्यू फॉर मनी। हर इंसान एक डिफरेंट सोप का ब्रांड यूज करता है और प्रॉब्लम ये भी है कि आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो, मतलब आप सोप के साथ शैम्पू, फेस वॉश सब कुछ नहीं बना सकते हो, क्योंकि इतना आपके पास कैपिटल ही नहीं है। और अगर आप ट्राई भी करते हो तो भी आपका ब्रांड फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया। किसी भी एक रीजन की वजह से आपका ब्रांड फेमस ही नहीं है। तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर सेलिब्रिटी ब्रांड्स फेल हो जाते हैं या फिर वो सक्सेसफुल होते हैं। और अगर सक्सेसफुल भी होते हैं तो किसी अपने एक प्रोडक्ट को बहुत बड़ा स्केल नहीं दे पाते। अगर आप देखोगे कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी ब्रांड्स नहीं है जो 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे आके
बैठा हो। सब छोटे छोटे हैं और अपनी कैटेगरी के अंदर अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल है, बट बड़े नहीं बन पा रहे। तो इन शॉर्ट सेलिब्रिटी का ब्रांड तब फेल होता है जब उनके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं होती, प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है, ब्रांड और सेलिब्रिटी की पर्सनैलिटी मैच नहीं होती, इसके अलावा काफी बार इंडियन कस्टमर के हिसाब का प्रोडक्ट ही नहीं होता है, एंड लास्ट रीजन है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन का सपोर्ट नहीं होता। और वहीं सेलिब्रिटी का ब्रांड तब सक्सेसफुल होता है जब वो मार्केट के अंदर एक गैप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एक प्रॉब्लम ढूंढ पाते हैं। फॉर एग्जांपल HRX ने जैसे प्रॉब्लम ढूंढी। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, लोगों को आपके प्रोडक्ट से वैल्यू भी मिलनी चाहिए और वैल्यू एक अच्छे प्राइस पे मिलनी चाहिए, तो प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ एट द एंड तभी सक्सेसफुल होगा जब आपके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप डिलीवर कर पा रहे हो। तो ये था इस वीडियो का पूरा मतलब। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड अगर आप ये जानना चाहते हो कि 100 करोड़ रुपीज का बिजनेस कैसे बिल्ड करा जा सकता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।